हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने अलकार के बारे में बताया था और आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न निर्माण के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न निर्माण के बारे में क्या है कि कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी होता है और प्रश्न निर्माण में बहुत से बच्चों को बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, इसलिए हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे ताकि कभी भी कोई गलती ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ शब्दों को जान लेना पहले ज़रूरी होता है प्रश्न निर्माण के लिए। जैसे देखो, किम का अर्थ होता है क्या, कदा, कब, कुत्र, कहाँ, कीदृश, कैसा या कैसी, किमर्थम किस लिए या क्यों, का होता है कौन किसने। ठीक है, देखो हम यहाँ पे फिर से मैंने क्या लिख दिया है ताकि अच्छा से समझ में आए। कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। अब कह का अर्थ होता है कौन, किसने, ये होता है प्रथमा विभक्ति का। कम होता है किसको, द्वितीय विभक्ति। केन किसके द्वारा, किससे, तृतीय विभक्ति। कस्मई किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति। कस्मात किससे या अलग होना, ये होता है हमारा पंचमी विभक्ति। कस्य होता है किसका, के, की, षष्ठी विभक्ति। कस्मिन किसमें, किस पर, ये होता है हमारा सप्तमी विभक्ति। अब देखो, प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जब भी हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं। जैसे देखो, रेखांकित शब्द। जिन रेखांकित शब्द होते क्या है, जिन शब्दों के नीचे हम लोग रेखा खींच देते हैं उन्हें हम रेखांकित शब्द कहते हैं। अब रेखांकित शब्द वही जिस लिंग, विभक्ति और वचन का होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन का होगा। ठीक है, अब रेखांकित शब्द वह शब्द वही जिसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना होता है। अब देखो, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार देखो, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। जैसे देखो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब इसमें हम लोग कारक का यूज़ करते हैं। कारक की भी 7 विभक्तियाँ लिखी हुई हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब इन सब के साइन क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, देख लो। कर्ता का साइन होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग या जुदाई, संबंध का, के की, अधिकरण में पर। अब देखो, एक बात हम लोग को हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम लोग प्रश्नवाचक का निर्माण करते हैं, प्रश्न जो बनाते हैं, उसके अंत में हम लोग को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो, हम उदाहरण देते हैं। स प्रतिदिनम त्रीणि फलानि खादति। अब स क्या है हमारा सर्वनाम, प्रतिदिनम क्रिया विशेषण, त्रीणि विशेषण, फलानि विशेष्य या संज्ञा इसको कहते हैं, और खादति हमारी क्या है, क्रिया है। अब देखो, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग होगा, किम का प्रयोग होगा। क्रिया विशेषण के स्थान पर क्या होगा, कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम का प्रयोग होता है। विशेषण के स्थान पर कति, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, प्रश्नवाचक शब्दों के 2 विभाग होते हैं। पहला होता है किम शब्द रूप और दूसरा होता है प्रश्नवाचक अव्यय। अब देखो, किम शब्द रूप में क्या क्या होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। आइए, अव्यय कौन कौन से होते हैं, कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम, कति, कीदृशः, कीदृशी, कीदर्शम। ठीक है, मैंने किम शब्द रूप का जो है पुल्लिंग रूप लिखा है, क, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम कई, कस्मई, काभ्याम केभ्य, कस्मात, काभ्याम केभ्य, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन, गयो, केशु। अब स्त्रीलिंग में आ जाओ। स्त्रीलिंग का होता है का, के, का, काम, के, का, कया, काभ्याम काभी, कस्यई, काभ्याम काभ्य, कस्या, काभ्याम काभ्य, कस्याः, कयो, कासाम, कस्याम, कयो, कासु। अब देखो, किम शब्द रूप के पुल्लिंग रूप, किम के कानी, किम के कानी। ये सिर्फ 2 लाइन जो है ऊपर की एक जैसी चलेगी, बाकी जो है वो पुल्लिंग रूप का चलेगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखो तीनों रूपों में मैंने अलग अलग लिख दिया है एक वचन। ठीक है, पुल्लिंग, ये किम शब्द रूप का। जैसे देखो, पुल्लिंग का तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया है। ये है तुम्हारा स्त्रीलिंग और ये है हमारा नपुंसकलिंग। ठीक है, अब जैसे देखो, अर्थ देखो, क का अर्थ होता है कौन, किसने, क्या। कम का होता है किसको, केन होता है किसके द्वारा, किससे, कस्मई किसके लिए, कस्मात किससे अलग, कस्य किसका, के की, कस्मिन किसमें, किस पर। ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो, ये जो है हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो भी है सेंटेंस है पुल्लिंग का, कह, कौ, के। अब देखो, जैसे मान लो बालकः पठति। अब बालक हमारा क्या है,
पुल्लिंग है और एक वचन का है, ठीक है। इसमें देखो विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग जो भी लगा होता है वो साइन होता है कि प्रथमा विभक्ति का है, ठीक है, एक वचन का सेंटेंस है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, कह बनेगा, किम शब्द रूप का, ठीक है, और पुल्लिंग का ही, तो क्या बनेगा, कह पठती। अब देखो दूसरा, स विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ पर भी स है, स पुल्लिंग का है, एक वचन है, और ये क्या है हमारा, अंडरलाइन भी इसी के नीचे किया गया, तो इसी की तरह वो भी बनेगा, क्या बनेगा, कह विद्यालय गच्छति। अब देखो सिंहो उच्चै गर्जतः। यहाँ पे देखो दो है, द्विवचन है, दो शेर है, तो यहाँ पर द्विवचन क्या आएगा, कौ आ जाएगा, तो कौ उच्चै गर्जतः। देखो उसके बाद देखो, अब अश्वा धावन समय किम्पी न खादंती। अश्व जो है वो दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। तो अश्वा को देख के पता चल रहा है हम लोग का कि बहुवचन है, ठीक है। तो बहुवचन के हिसाब से क्या बनेगा, के बनेगा, तो के धावन समय किम्पी ना खादंती, बहुवचन का, ठीक है। अब देखो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति। कौन पूर्व दिशा, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में निकलता है, तो कौन निकलता है, अब सूर्य हमारा क्या है, इसमें भी विसर्ग लगा हुआ है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है, का होता है, तो का लग जाएगा, का पूर्व दिशायाम उदेति, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों तक मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का पार्ट बताऊंगी, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।